Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. खंडवा में विकास होना चाहिए ना। जो जेंट्स लोग हैं जो नहीं काम मतलब जिनको नहीं काम है उनको तो काम मिलना चाहिए। इस चुनाव में ऐसा लगा कि लोकल कोई मुद्दों की बात ही नहीं हुई, बेरोजगारी की कोई बात नहीं हुई, सब राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, जात पात की बात करते सभी हैं। जगह यही काम है और कुछ है ही नहीं। तो आपको लगता है कि इसमें भी आप उम्मीदें देखते हैं? हम तो ये कुछ चाहते हैं कि बदलाव जो भी जीते वो मतलब यहाँ का विकास होना चाहिए बस। ये तो आपको भी मालूम होगा कि महंगाई किस कदर की बढ़ी हुई है। जी। काम धाम नहीं है, सब बेरोजगार है, पढ़े हुए बेरोजगार है, 12वीं पढ़े हुए बेरोजगार है। और वो महंगाई खा गई। वो तो कुछ नेता तो बोलते हैं कि महंगाई पे गाने नहीं बन रहे, कहाँ महंगाई है बोले। कौन बोलता? नेता लोग बोल रहे पहले की बात हो रही है ना, अब की बात है, 2 साल में बहुत बदल गया। खंडवा में इस समय मौसम जरूर काफ़ी तब्दीली आई है। जो गर्माहट थी मौसम की उसमें काफ़ी कमी आई है, बादल छाए हुए हैं और एक हल्का सा खुशनुमा मौसम हो गया है। लेकिन इधर राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है, मतदाताओं का उत्साह बता रहा है। हम खंडवा के जिस मतदान केंद्र पर इस समय खड़े हैं वहाँ पर अभी तक 20% से ज़्यादा मतदान हो चुका है और लंबी कतारें पुरुष और महिलाओं की लगी हैं। ये खंडवा का घासपुरा क्षेत्र है जहाँ का मतदान केंद्र पर आप देख रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। और नहीं तो शायद इस समय यहाँ पर खड़े होना मुश्किल होता, धूप नहीं है, मौसम खुशनुमा है। आइए हम बात करते हैं कि आप कब से खड़े हैं लाइन में? अरे आधा घंटा हो गया अभी। आधा घंटा? हाँ। मतलब इतनी लंबी कतार है। हाँ, इतनी लंबी कतार। और धूप होती तो क्या खड़े हो अरे पाते? धूप में खड़े रहते ना, फिर भी वोट तो डालना ही है। अच्छा। हाँ। इस चुनाव को लेके कितना उत्साह है आप में? नहीं है ना, उत्साह है ना चुनाव को लेके कि अच्छा। भाई वोट तो सबको डालना चाहिए। हाँ, अपना हक बनता है, जी जी वोट डालने के लिए जरूरी है। जी। चलिए, आपको लगता है कि क्या मुद्दे इस समय चुनाव में थे? कौन से मुद्दों पर चुनाव हो रहा है देश में? बेरोजगारी है, काम धंधे नहीं है, धंधे पानी नहीं है, अच्छा। इसलिए परेशानी तो है। हाँ, महंगाई बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी। आप? वही महंगाई बेरोजगारी, हमारे 5 लड़के घूम रहे फालतू, हाँ। नौकरी पैसा नहीं, धंधा नहीं, हाँ। क्या करेगा आदमी? हाँ। मालिक ने चाहे तो तख्ता तो पलटे। हाँ। कांग्रेस होती है, बीजेपी दोनों अपनी जगह सही है, हमको नहीं लेना देना। हमारे बच्चों को रोटी रोजी दो बस। ये जो अभी चुनाव अभी हो रहा है, हाँ। ये ऊपर वालों को देख के हो रहा है। हाँ। वो जो करेगा वही फैसला होगा, वो हमारी यही उम्मीद है बस। आइए हम कुछ और मतदाताओं से भी बात करते हैं। आप वोट डाल के आ रहे हैं? जी। आप इस चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसा लगे कि जिसकी वजह से आपको वोट करना चाहिए? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसको वोट दिया ये नहीं पूछ रहा, लेकिन क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? विकास होना चाहिए, बेरोजगारी है, महंगाई है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला तो बेरोजगारी का ही है सर। अच्छा। यहाँ के मतलब जो जेंट्स लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं तो यहाँ काम ही नहीं है तो फिर मतलब क्या है? अच्छा। बस हम आपके तो ये परिवार चाहते से भी हैं कि कुछ जो लोग बाहर गए काम हाँ के लिए? गए हैं ना, मेरे हस्बैंड खुद बाहर हैं। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ विकास होना चाहिए, जी। खंडवा में विकास होना चाहिए ना। जो जेंट्स लोग हैं जो नहीं काम मतलब जिनको नहीं काम है उनको तो काम मिलना चाहिए। इस चुनाव में ऐसा लगा कि लोकल कोई मुद्दों की बात ही नहीं हुई, बेरोजगारी की कोई बात नहीं हुई, सब राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, जात पात की बात करते सभी हैं। जगह यही काम है और कुछ है ही नहीं। तो आपको लगता है कि इसमें भी आप उम्मीदें देखते हैं? हम तो कि ये कुछ चाहते हैं कि बदलाव जो भी जीते वो मतलब यहाँ का विकास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। आएगा? अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू। आपको क्या लगता है, महंगाई कोई विषय नहीं लगता आपको? जितना महंगाई बढ़ी है, लोग कहते हैं कि महंगाई कुछ विषय ही नहीं है। तो आपको लगता है कि महंगाई से कितना असर पड़ा है आपके जीवन में? महंगाई से तो बहुत असर पड़ा है। हाँ? आपका घर का बजट गड़बड़ा है नहीं गड़बड़ा है? जी हाँ, गड़बड़ाता तो है मगर बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया सर, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो काफी ज्यादा गड़बड़ा गया ना, ये मतलब महिला से ज्यादा तो और कोई जान ही नहीं सकता ना। नहीं, इसीलिए तो हम आपकी बात पहुंचाने आए हैं, क्योंकि बिल्कुल ये सही है। अपने को आज मौका मिल रहा है, आप अपनी बात रख पा रहे हैं। हमने कभी ऐसा इंटरव्यू दिया नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जो हम इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा महिलाओं को सबसे ज़्यादा असर हुआ है इसका। कि जब जेंट्स लोग कमा नहीं पाएंगे और महिलाओं पे इतना वजन पड़ जाएगा और उससे सबसे ज़्यादा महंगाई का, तो फिर वो महिलाएं बता सकती हैं कि क्या है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, सही है। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। जी सर, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद आपका। हम और भी महिलाएं हैं जो ये कुछ कतार में हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं चुनाव को लेके। क्या लग रहा है आपको इस बार? आप कितने साल हो गए आपको वोट डालते हुए? हाँ, बताएंगे। एक मिनट।
आप बताएंगे थोड़ा कि नहीं चुनाव में किस बातों को लेकर के आप कितने साल से वोट डालते आ रही हैं? हम तो भाई जब से हमारा वोट आया जब से जाते हैं। अच्छा, किस बात को लेके आप तय करते हैं कि इसको देना वोट? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते किसी नहीं, मैं किसी व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वही महंगाई को लेकर के, रोजगार को महंगाई लेके। लेके तो महंगाई से होती आ रही है, अब क्या हाँ। करें महंगाई को। अच्छा, बोलना पड़ता है। आपका घर का बजट कुछ गड़बड़ाया है उससे? हाँ भाई, क्या बोलना, कुछ बोल नहीं सकते हम। हाँ? गड़बड़ाता है, क्या नहीं, करना। पहले में और अभी में कुछ हालात बदले हैं, सुधरे या और बिगड़े? बिगड़े, सुधरे ही नहीं, बिगड़े हैं। बिगड़े। हाँ, कहाँ से महंगाई के जमाने में क्या घर में पूछता है? हाँ, क्या पूछता है? कोई नहीं पूछता है। महंगाई के जमाने में क्या मिल रहा है आजकल के? कुछ भी नहीं मिल सकता। जी क्या बोल रहे हैं? हाँ? बताइए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। का काम है। हाँ? हाँ, पहले तो सब ठीक था, मगर ये अब ये समझो 2 बार वोटिंग हुई ना, तो अनाज भी महंगा, काम धंधे नहीं, बेरोजगारी है। अनाज जो पहले देते थे उससे भी कम कर दिया। गरीब इंसान कहाँ से महंगे मोल का अनाज खाएगा? 30-35 रुपए किलो अनाज है, इंसान इतना वो तो कह रहे हैं मुफ्त में बांट रहे हैं। दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, और 3 किलो चावल मिल रहा है। अच्छा, गरीब इंसान कहाँ से लाए, क्या खाए? आपकी दादी कितनी उम्र होगी? हमारी से 60-70-80 साल की। 80 से ज्यादा लग रहे हैं आप। हाँ। कितने साल हो गए आपको? इस पे लिखा होगा ना कितना आपकी उम्र है? अब क्या मालूम कितना है क्या? पता नहीं, माँ बाप तो जगह जगह छोड़ के मरे। 1942 का आपका जन्म है? हाँ। जी, इस पे लिखा है। सर, ये तो आपको भी मालूम होगा कि महंगाई किस कदर की बढ़ी हुई है। जी, काम धाम नहीं है, सब बेरोजगार है, पढ़े हुए बेरोजगार है, 12वीं पढ़े हुए बेरोजगार है। अच्छा। तो वो हम माली करना, अब यही करेंगे, क्या करेंगे? सरकार नौकरी तो सरकार तो कहती है हमने लाडली बहनाओं को इतने पैसे तो उन्होंने अपने मकसद के लिए दिए। 1000 में पूरा महीना कट जाएगा क्या? 1000 में पूरा महीना पुर जाएगा क्या? लाडली के लिए दिया, क्योंकि वोट में आने के लिए दिया, नहीं तो इसे नहीं देते। और आज इंसान परेशान है। राडी व्यवहार की 600 राडी व्यवहार की। अच्छा, नहीं रहा हमारा। वो पैसे आ रहे हैं खाते में आपके? हाँ रहे। अच्छा, आपको लगता है ये चुनाव के बाद में ये लाडली बहना का पैसा आएगा कि बंद हो जाएगा? आया, अभी तो वो उस पे दे रहे हैं, टीवी 5 साल और देंगे ना। हाँ, क्या लग रहा है आपको? नहीं आएगा। नहीं आएगा। वो तो वो चुनाव के लिए है कि 1 लाख रुपए देगी वो? चुनाव के लिए कर रहे थे, चुनाव के लिए कर रहे थे, जनता से ही ले रहे हैं और जनता को दे रहे हैं। सही बात है। वो दाल में 35-40 रुपए पाव, यानी समझे महंगाई बढ़ गई, बस महंगाई के मारे दाल अच्छी वाली दाल सब बेचारा दे रहे हैं, अपन उसका एहसान मान रहे, दे रहे हैं वो पैसे बेचारा अपने को वाली योजना को, और वो महंगाई खा गई। महंगाई खा गई। वो तो कुछ नेता तो बोलते हैं कि महंगाई पे गाने नहीं बन रहे, कहाँ महंगाई है बोले? कौन बोलता? नेता लोग बोल पहले रहे की बात हो रही है ना, आपकी बात है, 2 साल में बहुत बदल गया। तुमको महंगाई के मालूम है, इकट्ठे बोरे मंगा लेते, तुमको भी मालूम, तुमको भी मालूम है। हमको तो मालूम है, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। वालों को तो कोई ऐसा नहीं, गरीब थोड़ा मालूम है। जी, तुम भी तो खा क्या लग रहा है आपको? 100-150 रुपए दाल है, इंसान ने क्या खाना? मजदूरी कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारखाने खुले नहीं है। अब हम बताइए, आप 2-2.5 महीने से हम फालतू है मिस्त्री का काम करते हैं, काम ही नहीं लग रहा है। आप बताओ, अब हमने क्या खाना? मोदी जी कभी 600 रुपये महीना डालते भी हैं, तो 600 रुपये महीने में होता क्या है? तो यहाँ कोई फैक्ट्री या कोई कारखाने ऐसा कुछ खुलना चाहिए। और जो ये दाल चावल लहसुन धनिया अदरक, इनके भाव आप देख रहे हो कहाँ जा रहे हैं? आसमान पे। तो उनको भावों को कम करो ना। हम मोदी जी को वोट ऐसा थोड़ी कि नहीं देते, हम तो दे रहे हैं ना भाई। उसके बाद में भी आप कुछ करो ना हमारे लिए, कुछ महंगाई हो बढ़े जा रही है। तो मैं बीजेपी के अंदर जिला मंत्री हूँ, उसके बाद में मैं फालतू घूम रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ, मैं बीजेपी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे में जिला मंत्री हूँ। हाँ, उसके बाद भी मैं फालतू घूम रहा हूँ। आपके नेता तो बोल रहे हैं महंगाई को मुद्दा ही नहीं है। कहाँ से भाई, कहाँ से महंगाई कम हो रही है? महंगाई तो दिन पे दिन बढ़े जा रही है। आदमी खाना खाने से परेशान है, दुनिया में इतना परेशान है आदमी कि मैं बता नहीं सकता। अनाज वाले की दुकान पे आप खड़े हो, उनसे पूछो। तो वो हिसाब से सर महंगाई, वो हिसाब से महंगाई कम होना चाहिए बस। तो 4 लेन कब से बनेगी? ये रोजगार वगैरह आपके सांसद तो दावा करते हैं बहुत विकास हो गया। अरे साहब, मैं तो अभी 3 महीने से फालतू हूँ। 3 महीने से मैं फर्स्ट क्लास मिस्त्री का काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है मोहम्मद अय्यूब।
अच्छा, बीजेपी के बीजेपी के अंदर में अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर जिला मंत्री हूँ। जिला मंत्री होने के बाद भी मैं फालतू घूम रहा हूँ। लोग इन्हीं को सुना रहे हैं बात। आप बताइए, और लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया तुम्हारे नेता देखो क्या कर रहे हैं। इधर तो कांग्रेस के नेता छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, उसका तो वो इसलिए आ रहे हैं कि उनके पास जो पुराना पैसा ढेला जो है, तो वो चाहते हैं कि कहीं बीजेपी वाले कहीं हमारा पैसा ढेला, हमारी जमीन जायदाद छीन नहीं ले, इसलिए वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में। डर के कारण आ रहे हैं। हाँ, डर के कारण। अच्छा, इस पूरे चुनाव में मोदी जी ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया, उसको देख के लगता है कि आप अभी भी बीजेपी में हैं? हाँ जी, मैं अभी भी बीजेपी में हूँ। नहीं साहब, अभी तक मैं बीजेपी में हूँ। छोड़ेंगे कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा साहब, मतलब छोड़ेंगे भी नहीं और सच भी बोलेंगे। हाँ, सच भी बोलूँगा मैं। भाई मैं बीजेपी में खड़ा होने का कारण क्या है, मैं सच के ऊपर खड़ा हुआ हूँ कि मोदी जी आप सब हिंदुस्तान में सब लोगों का कल्याण करो, सबको रोजी रोटी दो, खाने पीने को दो, तो आप उनको दो ना, तो बीजेपी में हम क्यों नहीं जुड़ेंगे। 5 बार अपने खंडवा से सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान, क्या 5 बार नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा के सांसद रहे। खंडवा में देखो आज तक 4 लाइन ही नहीं है, रोड ही नहीं है, आज तक कुछ भी काम नहीं किया। मध्य प्रदेश खंडवा की तो किस्मत ही खराब है कि खंडवा में 5 बार सांसद होने के बाद में नंद कुमार सिंह चौहान होने के बाद में भी खंडवा का विकास नहीं है। खंडवा की ये जो इतना जो मतदान हो रहा है, ये आपकी पार्टी को नुकसान करेगा? भाई देखिए साहब, मेरी बात सुनिए, जिंदगी मौत रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको जिता दे, हमको उससे कोई वही नहीं है। हमारे लिए तो दोनों ही पार्टी बराबर है, क्योंकि तो हम तो ये चाहते हैं हमको तो बस सिर्फ खाने को होना और महंगाई कम होना। चलिए देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक मामला यहाँ पे सामने आया है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मतदाता सामने हैं और उनके सामने महंगाई और बेरोजगारी जिसको लेके खुल कर के बोल रहे हैं, और न केवल आम मतदाता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए जो लोग, जो मोदी के प्रशंसक हैं, वो भी कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी ये 2 बड़े मुद्दे मानते हैं जिस पर चुनाव होना चाहिए, जिस पर लेकर के मतदान होना चाहिए। तो ये एक बड़ी चीज़ सामने आई है कि जिस तबके से ये हितग्राही में हैं, लेकिन इनके सवाल ये हैं कि 1000, 1200-1500 रुपये से उनका घर नहीं चलेगा। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है, उस अनुपात में उन्हें वो पैसा नहीं मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, उनको रोज़गार चाहिए, उनको खैरात नहीं चाहिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, और मतदाता अपने इस चुनाव के माध्यम से अपनी बात कहने को तत्पर है। MP तक के लिए मैं जय नागड़ा।